अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जब भी आप एमएस वर्ड में काम करेंगे ना तो ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्पफुल होंगे, काम आएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डार्क मोड, यानी इसका मोड कैसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो वाइट मोड में है, इसे इसको किसी और कलर में भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको आना है फाइल में आने के बाद लास्ट में ऑप्शंस का एक बटन है, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना और उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वॉट ऑप्शंस। और फिर आपको यहाँ पर ऑफिस थीम में आना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब जैसे कि वाइट जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं किसी और कलर में, जैसे कि डार्क ग्रे है, ब्लैक है, वाइट है, यूज़ सिस्टम सेटिंग या कलरफुल। तो मैं सेलेक्ट करूँगा डार्क ग्रे और प्रेस कर दूँगा ओके। जैसे ही प्रेस ओके कर दूँगा तो जो उसका मोड है वो चेंज हो जाएगा डार्क ग्रे में। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड का मोड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंस कॉपिंग ऑप्शन, यानी मैं एक साथ डेटा को कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। यानी सबसे पहले मैं सिर्फ कॉपी कर लूँगा सारा डेटा और उसके बाद एक के बाद एक मैं पेस्ट करता चला जाऊँगा। कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर आपको होम टैब में क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है, इसमें आपको एक बटन यहाँ पर दिया गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, जो ऑलरेडी कुछ डेटा ऑलरेडी कॉपी करा हुआ है तो यहाँ पे आपको बताएगा, तो आप क्लियर ऑल कर सकते हैं तो वो चला जाएगा। तो अब जो भी आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपको इस विंडो में बताएगा। अब जैसे कि मैं इस डेटा को, इस एक टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल प्लस सी से। जैसे ही कॉपी करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, वैसे ही जो नेक्स्ट टेक्स्ट है इसको भी कॉपी कर लूँगा और कंट्रोल प्लस सी से, तो वो भी आपको यहाँ पर बताएगा। इसी तरीके से सारा जितना भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं, जितना भी डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कॉपी करेंगे इस विंडो में आपको बताएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, यानी कि इन तीनों में किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट पेस्ट हो जाएगा। अब उसी तरीके से मुझको जितना भी यहाँ पर इस विंडो में डेटा बता रहा है सब पेस्ट करना है एक साथ। तो मैं क्लिक करूँगा पेस्ट ऑल। जैसे ही पेस्ट ऑल पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी वहाँ पर डेटा है यहाँ पर सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अगर आपको इस डेटा को रिमूव कर देना है तो यहाँ पे आप क्लियर ऑल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही जितना भी डेटा इस विंडो में था सिर्फ वो चला जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड की मदद से डेटा को ईजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूलाज इन टेबल, थर्ड ऑप्शन। यानी हम एमएस वर्ड में कैसे किसी भी वैल्यू को ऐड करना है या किसी फंक्शन का यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। बेसिकली सिंपल एक चीज़ देखते हैं, किसी वैल्यूज़ को ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल में होते हैं तो क्या करते हैं, एमएस सम फार्मूला का यूज़ करते हैं, लेकिन अब एमएस वर्ड में है तो हम कैसे इसको, इन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक टेबल में है। ठीक है, जैसा कि मेरा कर्सर यहाँ पर टेबल के बाहर है तो मैं इस टेबल के इस कर्सर को यहाँ पर रख दूंगा, प्लेस कर दूंगा जहाँ पर वैल्यूज़ मुझको ऐड करना है। तो अब जैसे ही मैंने कर्सर को टेबल के अंदर प्लेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब्स में एक टेबल लेआउट का एक टैब ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो मैं इस टैब में आ जाऊँगा और आने के बाद आपको लास्ट में एक ग्रुप मिलेगा, डेटा। डेटा में एक ऑप्शन है फॉर्मूला, इस पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपको फॉर्मूले का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी फंक्शन टाइप कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझको ऐड करना है वैल्यूज़ तो मैं यूज़ करूँगा सम फंक्शन का और ब्रैकेट में टाइप कर दूंगा अबव और उसके बाद प्रेस ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैल्यूज़ थे ये जिन 598, 425, 125 वो ऐड हो गए, टोटल हो गए। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी आप टेबल में वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप उसको आप कर्सर को प्लेस कर देना। जैसे कि यहाँ पर है लंदन, इन वैल्यूज़ को मुझको ऐड करना है तो यहाँ पे जो ब्लैंक इस एक बॉक्स है इस टेबल में, ठीक है, यहाँ पर मुझको ऐड करना है। तो वापस मैं टेबल लेआउट में चला जाऊँगा और उसके बाद डेटा ग्रुप में फॉर्मूला प्रेस करूँगा और यहाँ पर जो अभी हमने टाइप किया था फॉर्मूला वही आपको बताएगा। जस्ट आपको प्रेस करना है ओके। प्रेस ओके करते ही जो वैल्यूज़ है वो ऐड
हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में। यानी अगर आपको टेक्स्ट को सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या नंबर से, तो उसको भी आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ नेम्स दिए गए हैं, तो इसको मैं अरेंज करूँगा ऑर्डर में, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। कैसे? शिफ्ट बटन और प्लस डाउन एरो बटन से इस टेक्स्ट को मैं सारा जितना भी टेक्स्ट है ये सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद मैं आ जाऊँगा होम टैब में। होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप में सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर, यहाँ पर। और उसके बाद सॉर्ट टेक्स्ट एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको एक टाइप है, टाइप बॉक्स है। इसमें ड्रॉप डाउन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, टेक्स्ट, नंबर या डेट। यानी आप जो भी सॉर्ट कर रहे हैं वो टेक्स्ट होगा या तो नंबर होगा या डेट होगी। अब जो भी डेटा में आप सेलेक्ट कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर टाइप में बताएगा, ऑटोमेटिकली बताएगा। आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसके बिल्कुल बाजू में 2 ऑप्शंस हैं, एक है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या डिसेंडिंग में करना है तो कर सकते हैं। असेंडिंग में सेलेक्ट कर लूँगा और प्रेस ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी वर्ड्स हैं वो अरेंज हो जाएँगे। तो इसी तरीके से सेम आप नंबर्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डाउन एरो बटन और इस सॉर्ट बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा था, टाइप में ऑटोमेटिकली डेटा टाइप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन हो या न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन हो उसको सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट। यानी एमएस वर्ड में अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना चाहें किसी लैंग्वेज में, वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज से या इंग्लिश में करना चाह रहे हैं ट्रांसलेट, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश में, अब मैं इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ उर्दू में या हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। और किसी और सपोज़ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उर्दू में होती है या हिंदी में होती है, तो मैं उसको वापस यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। यानी हर हर लैंग्वेज में आप यहाँ पर डेटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको रिव्यू टैब में आना है और रिव्यू टैब में आपको लैंग्वेज ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको ट्रांसलेट एक ऑप्शन है। ट्रांसलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएँगे, ठीक है। एक है ट्रांसलेट सिलेक्शन और दूसरा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपका सारा जो भी डॉक्यूमेंट है ना, पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। और या ट्रांसलेट सिलेक्शन, यानी जो भी आप आपके डॉक्यूमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट करते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन ही, वही डेटा ही ट्रांसलेट होगा। अब जैसे कि मुझको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट और एरो डाउन बटन से इस डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। तो यही डेटा ट्रांसलेट होगा। किसकी मदद से? ये फर्स्ट ऑप्शन की मदद से, ट्रांसलेट सिलेक्शन। अब जैसे ट्रांसलेट सिलेक्शन पर मैं क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के राइट साइड में एक विंडो ओपन हो रही है, ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर एक विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको 2 विंडोज़ है इसमें भी। एक है फ्रॉम लैंग्वेज, टू फ्रॉम टू, ठीक है। जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में है और जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ वो है उर्दू। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट है वो उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। उसी तरीके से किसी और लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उर्दू के अलावा, जैसे कि तेलुगु हो तो तेलुगु में ट्रांसलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से किसी और लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट आपको इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करते ही जो भी टेक्स्ट था मेरे पास जो इंग्लिश में था वो तेलुगु में ट्रांसलेट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को एमएस वर्ड में इजीली किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमाइज रिबन। यानी एग्जांपल बताऊंगा। अब जैसे कि होम टैब में हूँ, यहाँ पर आपको कहीं पर भी
ओपन स्पेस पर मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, वो है कस्टमाइज़ द रिबन। इस पर क्लिक कर दूँगा और जैसे मैं क्लिक करा तो मुझको वर्ड ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर 2 विंडोज़ है मुझको, यहाँ लेफ्ट साइड एक है, राइट साइड एक है। ज ये जो विंडो, इस विंडो में वो टैब्स बता रहा है जो फ़िलहाल एक्टिवेट है इस एमएस वर्ड में, और ये इस विंडो में और भी जो इन्फॉर्मेशन यानी और भी टैब्स है जो मुझको अभी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी चाह रहे हैं यहाँ से इसको मूव कर कर यहाँ पर यानी अनएक्टिव जो है उसको एक्टिव कर सकते हैं इस विंडो की मदद से। जैसे कि कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज़, इसका आप एक अलग टैब बना सकते हैं, जस्ट आपको ऐड कर देना होता है। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है। और उसके अलावा अब अगर आप एक अलग सा एक टैब आप पर्सनल टैब बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ग्रुप, न्यू ग्रुप कर कर, तो आपको ऐसा यहाँ पे न्यू ग्रुप हो जाएगा। उसको आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको रीनेम भी आप यहाँ कर सकते हो। उसके बाद रीनेम करने के बाद आपको जो भी हमें जो भी इस टैब्स में ऐड करना चाहो, उस टैब में ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ही आपको वो टैब एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़्ड रिबन का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमें इस विंडो में वो सारे टैब्स बताएगा जो फ़िलहाल आपके पास एक्टिवेट है, और जो इनएक्टिव है इस विंडो में आपको बताएगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ रिबन का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कस्टमाइज़ स्टेटस बार। अभी आप नीचे इस वर्ड फाइल के उस वर्ड डॉक्यूमेंट के नीचे देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है मुझको, जैसे कि पेज नंबर कौन बता रहा है और कितने वर्ड्स है इस डॉक्यूमेंट में वो बता रहा है, कौन सी लैंग्वेज है वो बता रहा है। तो इसी तरीके से और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस स्टेटस बार पर आपको डबल क्लिक करना होता है तो आपको कस्टमाइज़ स्टेटस बार का एक विंडो ओपन होगा, ठीक है? यहाँ पे आप कर सकते हैं सेलेक्ट। अब जैसे कि कैप्स लॉक है या ट्रैक चेंजेस जो ऑफ है फ़िलहाल, इस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस वो बता रहा है। अब इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी आपके स्टेटस बार में ऐड करना चाह रहे हैं या रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अब हम लास्ट देखेंगे स्क्रीनशॉट, यानी स्क्रीन का शॉट कैसे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आप आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे इस पर जस्ट आपको जो भी आपके पास विंडो बैकग्राउंड में ओपन है वो उसको यहाँ पर आपको बताएगा, जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि मैं एक कर लूँगा तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ एमएस वर्ड में टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ज़रूर आपको ये पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।